साथियों, आज हम आपको जो घड़ी के डायल होते हैं और गंदे हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से साफ सफाई करते हैं, आज उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखो, ये हमने थोड़ा सा इसमें कौन सा लिक्विड प्रयोग किया जाता है वो हम बताते हैं। देखो, ये हमने एक छोटी सी कटोरी ले ली है। आप जो कोई कटोरी छोटा सा प्लास्टिक का इस तरीके का ढक्कन सा ले लें, जो भी बड़ा सा हो थोड़ा सा, और उसमें जो है एक हार्पिक ब्लू टॉयलेट क्लीनर आता है, उसको जो है करीब 5 ml इसमें डालें और उसमें 20 ml या 25 ml पानी मिलाएं और डायरेक्ट छिड़कें। और उसके बाद में इसको इस तरीके से उंगली से या किसी भी चीज से इसको मिक्स कर लें। देखो, जिस तरीके से इसमें हमारा डाला हुआ है, इस तरीके से हल्का डाला है हमने, इसलिए इसमें जो है ब्लू कलर नहीं आया। और अब ये हम इसको देखो, एक ये टूथपिक है और इसको हम इसमें यहाँ फंसा करके हल्के हाथ से धीरे से और इसको इसमें घुमाते हैं। इसको 1-1.5 मिनट घुमाना, ज्यादा मत घुमाना। तो इससे ये जिसके ऊपर डस्ट वगैरह जंग वगैरह थोड़ा बहुत लगता है ना, वो साफ हो जाएगा। हाथ से बिल्कुल मत रगड़ना इनका, नहीं तो इनका जो लोगो वगैरह होता है डायल पे, जैसे ये राडो लिखा हुआ है और नीचे कुछ और नंबर होते हैं, वो सब गायब हो जाएंगे। और भूल करके भी इस पर पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। पेट्रोल यूज करोगे तो ये सारे नंबर एकदम गायब हो जाएंगे। इस काम के लिए केवल ये करना, देखो ये थोड़ा थोड़ा, और इसको हल्का हल्का घुमाते रहें। और देखो, ये हमने एक छोटे से मग में ये पानी लिया हुआ है, ताजा पानी है बिल्कुल, ये नॉर्मल पानी। नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा ठंडा भी ना हो ना ज्यादा गर्म हो, बिल्कुल नॉर्मल जैसे चलता है। देखो, इसमें हल्की सी व्हाइटनेस आ गई है। ये हम थोड़ा सा पीछे कर दें ताकि आपको देखने में आसानी हो। और देखो, ये हमने हाथ पे रख करके इसको घुमा रहे हैं हल्के हल्के हाथ से। इस डायल पर हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो नंबर छूट जाएंगे। और धीरे धीरे इस तरीके से इसे घुमाते रहो। देखो, ये हो गया साफ। तो अब हम इसको पानी में धो करके इसको अलग रखते हैं। और अलग रखने का मतलब ये है, इसको कपड़े से रगड़ना नहीं है। पुराना न्यूज पेपर ले लेना, एक चिकना पेपर नहीं होना चाहिए, तो जो न्यूज प्रिंट होता है उसको इस तरीके से रखो और अपने बल्कि हाथ पे रखो, नहीं तो नीचे की पिन जो है वो टूट जाएंगी। और इस तरीके से दबा दो हल्का सा। तो डायल के ऊपर जो है पानी की बूंदें नहीं रहेंगी, नहीं अगर पानी की बूंदें रहेंगी तो सूखने के बाद में वो उस पर निशान जम जाएगा और वो चमकेगा। तो अब इसे सूखने के लिए रख दो। ये हमारा एक काम हो गया, ओके। और अब हम ये दूसरा डायल देते हैं। देखो, ये गोल्डन में मैक्सिमा कंपनी का, इसको भी हम इसी तरीके से करते हैं। ये ना मिल अगर किसी वजह से ये नहीं मिलती है तो इस तरीके से ये चिमटी से भी आप पकड़ लो। देखिए, चिमटे से निशाना खतरा रहेगा। ये हम इसको देखो, इसमें हमने डाल दिया आगे। और इसको धीरे धीरे हम घुमा रहे हैं। देखो, इस समय फिरकनी सी बन गई है, नीचे का पोर्शन इस पर टिका दो और आराम से धीरे धीरे घुमाते रहो। ये निकलेगी भी नहीं और इसमें सारा काम होता रहेगा। जो डस्ट है, जंग है,
या और तरीके से काला धब्बा वगैरह पड़ा हुआ है वो साफ इससे साफ हो जाएगा। हाथ बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो इसमें जो है निशान बन जाएंगे। देखो व्हाइटनेस थोड़ी सी आ गई इसमें, जो कलर है इसका पेल क्रीम, चमक सी आई है थोड़ी सी। अब देखो ये भी हमारा जो हमने अभी किया है साफ, ये भी बिल्कुल साफ आ गया। पानी की बूंदें बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। ऐसे जो है न्यूज़पेपर प्रिंट का जो आता है अखबार, उसको लेकर के जरा सा टुकड़ा और उसको धीरे से हाथ से दबा करके रख दो, तो सारा पानी वो सोख लेगा। या कॉटन का टुकड़ा हो, लेकिन रगड़ नहीं लगनी चाहिए, धीरे से सूखा दो। लोशन थोड़ा हल्का रहना चाहिए, ज्यादा हैवी हो जाएगा तो काट कर देगा टाइल रही है, नंबर वगैरह सब कट जाएंगे। इसकी जो पॉलिश है, जो इसकी नंबर वगैरह छूट जाएंगे। देखो ये हमने अब इसको अब हम धो करके, देखो इसमें शाइनिंग आ गई है, और इसको भी हम अलग निकालते हैं। और देखो ये हमने इस पे रखा, इसको हाथ पे रखा और धीरे से इसको इस तरीके से प्रेस कर दिया। इस पे जितने भी पानी की बूंदें हैं वो सब सूख जाएंगे, और पानी की बूंद इस पे रहेगी तो डायल का निशान बन जाएगा। सूखने के बाद में छूटेगा नहीं फिर वो। ये हमने कर दिया। या फिर एक इस तरीके से रख करके ये कॉटन का एक कपड़ा ले लो, इस तरीके से उसको करके हल्का हल्का दबा करके साफ कर दो। रगड़ना नहीं है, सुखाना, सोखना है एक तरीके से, ऐसे करके। ये हो गया, ये भी हमारा साफ हो गया। और अब देखो ये हमारा, ये है टाइटन का। ये टाइटन का टायल है, और इसको भी हम इस तरीके से घुमा करके साफ कर रहे हैं। देखो इसमें पड़ा है कम से कम 1-1.5 मिनट रहना चाहिए। इसमें अगर हार्पिक की मात्रा कम है तो 1.5-2 मिनट चल जाएगा, ज्यादा ज्यादा है तो 1 मिनट बस। ये देखो हम धीरे धीरे इसे घुमा रहे हैं, और देखो नंबरों में शाइनिंग आनी शुरू हो गई है इसके में। जो गोल्डन नंबर है दिख रहे हैं, ये चमक रहे हैं एकदम। तो ये बिल्कुल साफ हो गया। देखो देखो नंबरों पे आप देख रहे ध्यान से। और ये भी हमने साफ कर दिया, और इसको अब हम निकाल करके पानी से धो करके अलग रखते हैं। ये भी देखो हमने पानी में धो रहे हैं, ये धो दिया। और इसको अब हम अखबार के टुकड़े पर रखकर इसका पानी सोखते हैं पहले। डायल के ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, बस ये है। नहीं तो डायल पे पानी का निशान बन जाएगा और वो बिल्कुल छूटेगा नहीं फिर वो। देखो ये हमने बिल्कुल अलग कर दिया, और इसे सूखने के लिए हम रख देते हैं। ये हमने अलग रख दिया, नंबरों में शाइनिंग आ गई है। और अब है ये फास्ट ट्रैक का। ये फास्ट ट्रैक के में भी हम यही फार्मूला अपनाएंगे, सबको करना इसी तरीके से। ये बस छोटा रह गया, कोई बात नहीं, पानी में तो डूब गया है केमिकल में। देखो अब इसको हम इस तरीके से घुमा रहे हैं, फिर किसी घुमा रही है, फिर की बना दी उसकी। देखो नंबरों में एकदम शाइनिंग आ गई, एकदम नंबर चमक रहे हैं।
देखो फास्ट ट्रैक का डायल है, ये एकदम नंबरों में चमक आ गई है। और इसको हम इस तरीके से घुमा रहे हैं, इसको 1-1.5 मिनट तक इस तरीके से पानी में डाल करके हल्के हल्के तरीके से घुमाते रहो, फिरकनी की तरह, जैसे फिरकी घूमती है आगे पीछे, लेफ्ट और राइट, इस तरीके से घुमाते रहो। देखो ये चमक आ गई है। हाथ बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो नंबरों पे जो है निशान आ जाएगा, नंबर छूट जाएंगे। देखो नंबर एकदम चमक गए, आप देख रहे होगे। देखो इधर से देखो, फास्ट ट्रैक लिखा हुआ बिल्कुल साफ आ रहा है, शाइनिंग एकदम। अब हम इसको रखते हैं और ये हमने पानी में धो दिया। और इसको इस तरीके से रख करके हमने न्यूज प्रिंट पर और हाथ से दबा करके प्रेस करके इसका पानी सुखा दिया। ये हमने और हल्का सा कॉटन का कपड़ा दे करके ये हमने धीरे धीरे दबा करके सुखा दिया। देखो इसमें पानी की बूंद बिल्कुल भी नहीं है। और अभी इसको सूखने के लिए रख दिया है हमने, ये सूख गया, सूख जाएगा तब इसे यूज करोगे 1-2 घंटे बाद। अब कौन सी, देखो अब ये है राडो की, ये राडो की है। डायल जो है, जो लेडीज घड़ी होती है उनका है ये। और देखो इसी तरीके से हम इसमें डाल करके इस केमिकल में धीरे धीरे इसको घुमा रहे हैं। देखो एकदम शाइनिंग आई है, व्हाइटनेस काफी आ गई, पहले पीलापन आ रहा था इस पर। ये देखो ध्यान से हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमने 1-1.5 मिनट इसकी हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं और पानी में इस तरीके से इसको घुमा करके धो देते हैं। ये इसका, अब ये हमने अखबार में रख रहे हैं इसको, अखबार के ऊपर इसको धीरे से इसका पानी सोखेंगे। ये हो गया। अब एक कॉटन का कपड़ा लेकर के धीरे से इस पर रख दिया। देखो नंबर एकदम चमक गए, बिल्कुल क्लियरिटी आ रही है। देखो ध्यान से, स्टोन लगे हुए हैं, ये नंबर भी चमक गए, स्टोन भी चमक रहे हैं। देखो ध्यान से, ये भी हम सूखने के लिए अलग रखते हैं। अब एक फास्ट ट्रैक का, इसको भी इस तरीके से लगा लिया और इसको भी हम इस तरीके से इसमें घुमाएंगे 1-1.5 मिनट। इसमें बस ध्यान रखना, ज्यादा केमिकल मत डालना, हल्का ही डालना, नीलापन नहीं आने चाहिए। काफी गाढ़ा होता है और काफी तेज होता है, ज्यादा तेज कर दोगे नंबर कट जाएंगे इसके। हल्का हल्का डालोगे, चाहे उसको 1 मिनट फालतू घुमा लेना, वो अलग बात है, लेकिन नंबर नहीं कटेंगे। ज्यादा गाढ़ा कर दोगे, ब्लू कलर इसमें अगर आ जाएगा तो फिर नंबर कटने का खतरा रहेगा। तो इसलिए इसको जो है, इस केमिकल को जितना भी डल, यानी 5 ml अगर उसमें डाल लो, कम से कम 30-40 30 ml या 40 ml पानी इसमें डाल लो।
एक दो बार करोगे तजुर्बा हो जाएगा आपको। देखो काफी चमक आ गई है, अब इसमें डायल में भी शाइनिंग आ गई। नंबरों पर जो सफेद निशान किसान से बने थे वो भी गायब है। ये तो हम जूम करके दिखा रहे हैं अब आपको। ये देखो, और इस तरीके से घुमा रहे हैं हम। देखो बिल्कुल चमक आ गई, एकदम शाइनिंग हो रही है, नंबर एकदम बिल्कुल चमक गए। अब हम इसको धोते हैं। ये हमने इसमें पानी में डाल दिया और ये अखबार का टुकड़ा लेकर के अपनी हथेली पर रख करके इसको धीरे से ऐसे दबाया, पानी सोख लिया, दोबारा दबाया, फिर पानी सोख लिया। और अब इसको फिर हम कॉटन के कपड़े से हल्का सा पानी इसका सोखते हैं। रगड़ा नहीं लगना चाहिए, पर धीरे धीरे से ऊपर से प्रेस करना है, सोखना है पानी। देखो ये भी चमक आ गई इसमें। और कौन सा रह गया? अब देखो ये वाला है। इसको भी, ये डिजिटल वॉच का है। इसको भी हम इसी तरीके से कर रहे हैं। देखो इसमें जो है धीरे धीरे शाइनिंग आनी शुरू हो गई। नंबरों की जो है, जो इस पर रिंग बनने हैं वो चमक रहे हैं, एकदम व्हाइट कलर में आ रहे हैं। अंकल जी नमस्ते, ये हमारे एसीटी वाईफाई का है। देखो ये इसके नंबर काफी चमक रहे हैं, अभी शाइनिंग आ गई है इसमें। धीरे धीरे घुमाते हुए एकदम नंबरों में कितनी शाइनिंग चमक आ गई है, नंबर क्लियर एकदम चमक गए। देखो ध्यान से, पहले नंबर नहीं चमक रहे थे, अब ये नंबर बिल्कुल क्लियर चमक रहे हैं। तो ये नीचे निकल के गिर गया, और अब हम इसको निकाल करके इससे ये हमने इसको धो दिया। न्यूज़पेपर प्रिंट से हमने इसको पानी को सोख रहे हैं। ये दोबारा दबा दिया, और अब ये हल्का सा कॉटन का कपड़ा है हमारे पास में, गुलाम होना चाहिए तो कॉटन का कपड़ा, उससे हम प्रेस करके धीरे से इसको हमने सारा पानी सुखा दिया। और ये हम देखो बिल्कुल नंबर एकदम क्लियर आ गए, एकदम चमक गया। देखो ये भी हम अलग रख देते हैं सूखने के लिए। और अब देखो ये रीबॉक के नाम से है ये डायल। ये भी हमने इसमें डाल दिया। इसको भी हम 1-1.5 मिनट इसका केमिकल में इस तरीके से घुमाएंगे, जो इस पर गंदगी लग रही है, निशान लग रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, वो डस्ट वगैरह के एकदम डायल में शाइनिंग आ जाएगी। ये हम आपको डेमो है दिखा रहे हैं, पूरे तरीके से अच्छा है ये। तो भाइयों ये जो है सब कुछ दिखा रहे हैं आपको, हम रिपेयरिंग का भी काम सिखा रहे हैं, और ये जितने भी वीडियो हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ये आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाओगे, एक अच्छे मिस्त्री बन सकते हो वॉच रिपेयर के। तो उसमें आपको कहीं भी कहीं भागने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कहीं भी आप सीखने जाओगे 5 या 10 साल आपसे जो है झाड़ू लगवाएगा कोई दुकानदार, और कुछ भी सिखा करके नहीं देगा। तो हम आपको 5-10 मिनट की वीडियो में सारा फार्मूला समझा रहे हैं। ये हमारी 20-30 साल की मेहनत है, जो हम आपको 10 मिनट के अंदर ही सिखा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ता रहे, इसके लिए जरा सा आपका भी फर्ज बनता है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी देखने में आसानी रहे और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। ये देखो ये हमने साफ कर दिया, बिल्कुल चमक आ गई है इसमें। देखो
ये हम पानी से धो दिया, नीचे गिर गया ये, कोई बात नहीं, उठाते हैं चिमटी से। चिमटी का इस्तेमाल कम से कम करें प्रयोग इसका चिमटी का, क्योंकि इससे निशान लगने का खतरा रहता है। कोई बात नहीं, ये हम इसको डायरेक्ट हाथ पे रख करके कपड़े से सुखा देते हैं। देखो ये हमने रख दिया और सारा पानी इसका सोख लिया इसने। कॉटन का ही कपड़ा, मुलायम कॉटन, ये अब हमने ये भी यहाँ रख दिया। अगला है डीजल टाइम के नाम से ये डायल है, और ये भी हमने सब फंसा करके इसमें कर रहे हैं। देखो जो डायल पुराने होते हैं, पुरानी घड़ियां होती हैं, चलते चलते मतलब वो 10-20 साल हो जाती है, और तो डायल भी जो है डस्ट से गंदे हो जाते हैं, मॉइस्चर आ जाता है, उन पर निशान बन जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए देखो इसमें चमक आनी शुरू हो गई। देखो नंबर एकदम चमक गए। भाइयों हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहे, इसका कोई खर्चा नहीं जाता, और इसे सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं जाता, ये फ्री में मिल रहा आपको देखने के लिए। इतना बड़ा काम आप किसी के जाकर का काम करोगे, 5-6 साल झाड़ू लगाओगे, हम 10 मिनट में आपको सारा काम सिखा रहे हैं। देखो ये अब हमने बिल्कुल, देखो चमक आ गई काफी, नंबरों में देखो बिल्कुल शाइनिंग है एकदम। और ये हम अब निकालते हैं। और इसको अब ये न्यूज पेपर के ऊपर रख करके हल्का सा प्रेस करके इसका पानी सोख लिया। तो अब ये कपड़े से हमने इसका और रहा से पानी जितना भी है वो सब सोख लिया। कपड़े से रगड़ा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी धूल करके ध्यान रखना। तो धीरे से हल्के से इसको इस तरीके से दबाना है, इस तरीके से, और उसके बाद में धर देना। दबाने से मतलब ये है कि इसका इसका जो पानी है वो अलग हो जाता है। अब ये हमारे पास है, ये देखो ये प्लास्टिक का टायर है, इसको भी हमने आपको दिखाने के लिए निकाले हैं। जो मेटल पे बने हुए डायल है वो आपको हमने कर चुका, ये जो है प्लास्टिक का है, डिजिटल घड़ी का। ये हम केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस केमिकल से कितनी फिनिशिंग आती है। ये केसीओ का डायल है, देखो नंबर चमक रहे हैं एकदम, शाइनिंग आ गई। ये केवल हम 1-1.5 मिनट के अंदर ही कर रहे हैं। ज्यादा देर घुमाओगे तो इसके नंबर छूटने शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा देर मत रखना इसमें, और हल्का ही केमिकल लगाना इसमें। थोड़ा केमिकल डालोगे रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ज्यादा केमिकल डालोगे तो नंबर छूट जाएंगे। 1-2 बार तजुर्बा करोगे, 1-2 पीस खराब भी अगर हो जाएंगे कोई बात नहीं, तजुर्बा तो हो जाएगा आपको। देखो एकदम शाइनिंग आ गई, बिल्कुल चमक गया। देखो कैशियो अक्षर बिल्कुल साफ चमक रहा है। ये अब हम हटा कर रख रहे हैं। और ये हम अखबार से इसको हमने पोंछ दिया, और ये हम कॉटन के कपड़े से धीरे से दबा करके रखो, 2 मिनट में सूख जाएगा। ये सारा देखो, देखो नंबर सारे चमक एकदम क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। एक और रह गया है हमारे पास में अभी, ये भी कैसियो मॉडल का है। इसको भी हम आपको साफ करके दिखा रहे हैं ताकि ये दिखाई देगा। हाँ
ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में जो शाइनिंग आनी शुरू हो गई है। पहले नहीं था, बिल्कुल काला सा पड़ रहा था। देखो बिल्कुल, देखो नंबर भी चमक गए, ब्लू कलर के जो नंबर है वो भी साफ चमक रहे हैं। देखो एकदम जूम करके दिखा रहे हैं अब हम आपको। ये प्लास्टिक का टाइल है, कैसियो का, जो डिजिटल होती है, डिजिटल और एनालॉग वाली, जो उसका टाइल है ये। अब ये हमने इसको इसमें कर दिया। ये कॉटन के कपड़े से हमने इसको हल्का सा दबा करके कर दिया। अब ये बाकी का सामान हम अपने टेबल पे से हटा रहे हैं, क्योंकि जगह कम है। ये हमारा काम पूरा हो चुका है। और देखो ये हम आपको सारे टाइल दिखा रहे हैं जो हमने अभी तक आपके सामने किए हैं। देखो ये रहे। इस तरीके से जो आपके पास में पुराने टाइल हैं, तो उनको आप साफ करके भी चमका सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने साथियों को बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।